तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के इनमें हमारी यंग को देखा था, जो कि हमारे उसे बोल रहा होता है वो बुड्ढे मास्टर से कि यंग उस बुड्ढे से कहता है कि चलो मुझे बताओ कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। जबकि वो उसे ओल्ड बंदा कहता है कि वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि यहाँ पे मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं लेके आया, कि तुम यहाँ पे खुद आए हो। असल में तुम यहाँ पे खुद आए हो, ना कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। जबकि यंग के पसीने छूट रहे होते हैं और मन में वो सोच रहा होता है कि लगता है ये इंसानों को पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा माहिर है। यंग कहता है वैसे मैं बस चाहता हूँ कि तुम जो है मेरे लिए ऐसा बंदोबस्त करो जिससे जो लोग हैं मैं उनके साथ रह सकूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ मार्शल आर्टिस्ट मेरे साथ रहें। जबकि बूढ़ा उसे कहता है कि जैसा तुमने यहाँ पे मियांग कल्चन रेस्टोरेंट में किया है, मुझे लगता है यहाँ पे तुम्हें कोई ऐसा मार्शल आर्टिस्ट मिलने वाला है जो इसको तुम चाहते हो कि वो तुम्हें मिले। जबकि यंग कहता है कि उनके पास उनका कंफर्ट जोन है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए, कुछ ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को जो कि मेरे लिए हेल्प कर सकें। मैं कुछ ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को अपने टीम में लेना चाहता हूँ, अपने साथ लेना चाहता हूँ, जिससे काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प हो और साथ ही उनके जो बैकग्राउंड है उसमें एसोसिएशन कोई चीज़ ना हो, नॉर्मल लोग हों, मार्शल आर्टिस्ट हों। जबकि वो जो बूढ़ा शख्स होता है पहले तो वो कुछ नहीं बोलता, फिर साथ ही वो चलते हुए दूसरी तरफ जाता है और हमारे हीरो से बोलता है कि बूढ़ा हमारे यंग से कहता है कि इसका मतलब है कि तुम अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहते हो, यानी अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हो। यंग कहता है हाँ तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि जो जो जितने भी लोग हैं, मतलब कि जितनी भी खाली जगहें हैं उन पे मैं लोगों को भरना चाहता हूँ। जो कि जो बूढ़ा शख्स होता है वो यंग से कहता है कि तुम वाकई में इस सब की चीज़ों के बारे में ना लोली सोचते हो। जबकि रैंक जो होता है उस ओल्ड मास्टर से कहता है कि देखो अगर मैं किसी जगह पे जाना चाहता हूँ और मैं उस जगह पे चल पड़ता हूँ अपनी आने वाली जगह पे, और मैं किसी जगह पे आकर रुक जाता हूँ, तो मुझे वहाँ पे रुकने का कोई रीज़न नहीं है कि मैं वहाँ पे रुकूँ। मुझे अपने जो लक्ष्य वहाँ तक चल के जाना होगा। जबकि ओल्ड मास्टर कहता है जिस बात पे तुम चल रहे हो मुझे लग रहा है वो तुम्हारी डेथ तक जा रहा है। यही कहता है कि वाकई में तुम ऐसा सोचते हो। जबकि बूढ़ा मास्टर कहता है क्या तुम नहीं सोचते। तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और हमारा जो हीरो होता है बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मुझे अपना नाम बताओ, मतलब तुम्हारा नाम बताओ। जबकि जो वो बंदा होता है बूढ़ा शख्स वो अपना नाम जायगल बताता है, अपना फैमिली नेम जायगल बताता है। जबकि हमारा हीरो कहता है मन में कि आखिर ये क्या मतलब हुआ, मेरे फैमिली का फर्स्ट नेम भी टैंग है। देखिए हीरो हमारा थोड़ी देर के लिए खामोश होता है और कहता है तो मतलब ये वही बंदा है, हमारी फैमिली से ही, हमारी पूरी फैमिली में से वही बंदा है, जायगल टोंग। और क्या है कि पास्ट लाइफ में जो यांग है वो असल में इसी के साथ मिल भी चुका है, इसके साथ काम भी कर चुका है। पास्ट की जायगल को दिखाया जाता है जो कि हमारी यंग से कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे मार्शल आर्ट्स को छोड़ देना चाहिए जय, कि मेरे ख्याल से तुम जो है मेरे साथ आ जाओ और जो यहाँ का नेशनल कॉलेज है उसमें मेरे साथ जो है अप्लाई करो। हम दोनों यहाँ पे बहुत जल्दी पास हो जाएंगे और उसके अंदर एंट्री ले लेंगे और हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा, तुम तो बहुत जल्दी आसानी से जो है एंट्री कर लोगे। वो हमारी यंग से बोल रहा होता है, पास्ट का जायगल। जबकि पास्ट का यंग उससे बोलता है कि वैसे ये बकवास करना बंद करो और मुझे ब्लैक ड्रैगन की सारी इन्फॉर्मेशन उनकी डिटेल के बारे में बताओ। और वैसे भी आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी एक तरह से लीडर बनने वाला हूँ अपने गैंग का, मतलब पूरे ग्रुप का। और सेक्टर लीडर ने मुझे वो जो है अगर वापस बुलाया है तो इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा, तो मुझे जल्दी से वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दो ब्लैक ड्रैगन बैंडेंट्स की। जबकि जो पास का जीगल होता है वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए लोगों को मारने को, और तुम्हें यहाँ पे लोगों को ज़्यादा मारना नहीं चाहिए, और वैसे तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। जबकि यंग उससे कहता है कि वैसे ये सब छोड़ो, तुम्हें यहाँ पे ऐसी बातें बकवास नहीं करनी चाहिए, वैसे तुम्हें ज़रूरत है तो सिर्फ खुली हवा की। जाओ विंडोज़ को खोलो और बढ़िया से जो है हवा, खुली हवा खाओ। और फिर वो हैरानी से कहता है कि यंग कहता है कि वैसे बताओ तुम्हारी जो रूम है उसमें खिड़की क्यों नहीं है। तो बूढ़ा शख्स यानी कि हमारा जीगल होता है, पास्ट का जीगल, वो यंग से कहता है कि उत्सुकता के कारण एक बिल्ली मारी गई। फिर हमारा जो यंग होता है उसके बारे में बताता है कि असल में उसका नाम है एवन शावर जेगल टाउंग, जो कि इसका टाइटल है एवन शावर और उसका नाम पूरा है जेगल टाउंग। और वो वाकई में इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि लोग ज़्यादातर उसे रीइंकार्नेशन का जेगल टाउंग भी बुलाते हैं, जेगल लैंग बुलाते हैं, यानी कि रीइंकार्नेशन का जेगल यांग, मतलब रीइंकार्नेशन का जेगल लैंग। और हमें जाइगल लियांग के बारे में ही बताया जाता है कि जाइगल लियांग आखिर होता क्या है। कोरियन में इसको जूजी लियांग के बारे में जानते हैं, कोरियन में लोग इसको जूजी लियांग की तरह जानते हैं। और जूजी लियांग के बारे में बताया जाता है कि असल में जूजी लियांग एक तरह से क्या होता है। जूजी लियांग असल में एक तरह से होता है मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, मतलब एक तरह से स्ट्रैटेजी बनाने वाला पर्सन जो एक तरह से स्ट्रैटेजी बनाता है। और इस मार्शल आर्ट टाइम में उस स्ट्रैटेजिस्ट बनाने वाले बंदे को एक तरह से बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजिस्ट बनाने वाला एरा जो है, उसके एरा का बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजिस्ट बनाने वाला भी माना जाता है। ये बताता है कि असल में जो जाइगल लियांग है उसने बहुत सारी मार्शल आर्ट्स इंसाइक्लोपीडिया जो है बहुत सारी लिखी हुई हैं,
और जाएगा लियांग जो कि मेरे सीनियर थे, वो मेरे से बहुत ज़्यादा नाइसियस्ट भी थे, बहुत ज़्यादा अच्छे से बर्ताव करते थे और हम दोनों बहुत अच्छे पक्के दोस्त भी थे एक तरह से। जब मैं विंड ड्रैगन कॉर राउंड में जब मैं था और मैंने उसके साथ काम करता था, जब जो सीनियर थे मेरे, वो बहुत ज़्यादा नाइसियर थे। और हमारा हीरो बोलता है कि उनके हाथ पे एक बड़ा सा स्कार भी था जो कि शायद से जेड टाइप का था। और कहानी प्रेजेंट में आती है तो असल में जब वो बंदा हमारा जेगल होता है वो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ होता है और उसके हाथ पे वही स्कार होता है, यानी ये जेगल यांग है। क्योंकि जो यांग होता है बहुत ज़्यादा हैरान होता है जेगल यांग को देख के यहाँ पे, और मतलब जेगल यांग को देख के, और वो कहता है कि वाकई में ये तुम हो। मन में कहता है सॉरी। यांग मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये सब हुआ क्या, ये सब अचानक से ख़त्म कैसे हो गया। और ये बंदा असल में ये जो बेसमेंट है म्यांग कल्ट के हेड क्वार्टर के जो बेसमेंट के अंदर, जो कि म्यांग कल्ट की यांग कल्ट की जो लाइब्रेरी है उसके नीचे है, जो कि हमारा जो यांग होता है वो उसकी तरफ देखता है और वो बताता है कि तुम 48 ईयर ओल्ड के हो, और ये सब बताता है। और फिर वो डायरेक्ट जल्दी से कह देता है कि ये तुम्हें देख के पता चल रहा है कि तुम 40 ईयर के हो। जबकि जो जेगल लियांग होता है वो हैरान हो उससे देखने लगता है और कहता है तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो लीडर। जबकि जब वो हमारा लियांग होता है यानी जेगल लियांग, वो उससे कहते हैं अब मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होगी अगर ये वाकई में तुम हुए तो। यांग पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर उसके बाद बोलता है उत्सुकता की वजह से एक बिल्ली मारी गई। उसके बाद सुनने के बाद जेगल लियांग जो कि कुछ नहीं कहता, फिर बाद में कहता है लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया, प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ करना है, एक्सक्यूज़ में कर कहता है। ये यांग कहता है मुझे बताओगे क्या कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जबकि जो हमारा जेगल यांग होता है वो कहता है कि कौन जानता है कि आगे इंसान के साथ क्या होगा। बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ एक दिन और मैं यहाँ पे हूँ बस नॉर्मली, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ एकदम सब बदल गई। किल तक कहता है यहाँ आके क्या तुम उस बंदे को जानते हो, लगता है कि तुम इसको जानते हो तभी तुम इससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बात कर रहे हो। जबकि यंग कहता है वैसे मैं इसको कैसे जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पे लेके आए हो, तुम्हें पता होगा ना। किल तक कहता है हाँ वैसे हिलकर तो मैं ही आया हूँ, मुझे ही पता होना चाहिए, बट असल में बात यह है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये बंदा है कौन जी। ये छोड़ो, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि लाइब्रेरी के नीचे एक बेसमेंट भी होगा जिसमें एक बंदा कैद है। ये किल तक कहता है वैसे एक सेकंड रुको, उसने अपना नाम जेगल बताया ना, तो मुझे लगता है कि शायद वो ऑर्थोडॉक्स सेक्टर का कोई ना कोई पार्ट होगा या पार्ट रह चुका होगा। क्योंकि यंग कहता है ये इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि यंग कहता है क्या तुम बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि जो ऑर्थोडॉक्स कनेक्शन वाले हैं वो भला अपना जेगल नाम क्यों रखेंगे, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और अगर ऑर्थोडॉक्स सेक्टर वाले ऐसा करते भी हैं तो वो अपनी जान खुद ही ले लेंगे, ये अपना जो है बेइज्जती सहने के बाद उनसे उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी, तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे ना, वो अपना जो फर्स्ट नेम उसको जेगल रखेंगे। तो कहता है यंग लीडर आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे तो ऐसा ही लगता है, इससे बढ़िया तो यही होगा कि वो मार जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात होगी उनके लिए। और अगर ऐसा होता भी तो शायद वो यहाँ पे इस इंसान को मार डालते हैं इसको ढूंढ के, यानी कि हमारे जेगल की बात हो रही है। अगर जेगल ऑर्थोडॉक्स सेक्टर वालों का कनेक्शन का कोई पार्ट होता तो शायद से अब तक वो मर चुका होता, ऑर्थोडॉक्स सेक्टर वालों ने इसको मार दिया होता। जबकि जेगल यांग कहता है कि तुम तो आने वाले म्यांग कल्ट के तूफान की आने की पहले की शान थी, और तुम यहाँ पे आखिर आए क्यों हो, तुम्हें पता है ना तुम जब थोड़ा बहुत राइज करोगे तो यहाँ पे पूरी तरह से हंगामा मच जाएगा। यांग फिर कहता है क्या कहा तुमने, म्यांग कल्ट में आने वाले तूफान से पहले की शान थी, मतलब कुछ समझ नहीं आया, मैं वाला आने वाले तूफान से पहले की शांति कैसे हूँ। और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे भला ये क्या बात कर रहा है बुढ़ा, और यानी हमारा जेगल क्या बात कर रहा है हमारे यंग के बारे में, वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मोटिवेशन के लिए मिलता है मुझे आपसे, जब आप कमेंट करते हो तो नेक्स्ट वीडियो बनाने का पार मिलता है मन। वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि आपसे डेली संडे को आएगी, तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपसे संडे को ही वीडियो आएगी, कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।